क्योंकि जिस पर भगवान की नजर पड़ जाती है वो हारा हुआ भी जीत जाता है। लंका पर जब श्री राम जी चढ़ाई करने वाले थे उससे पहले रावण में और विभीषण में आपस में दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। तब विभीषण जब श्री राम जी से पहली बार मिलने के लिए गए तो श्री राम जी ने उन्हें पहली बार देखा और विभीषण ने भी श्री राम जी को पहली बार देखा। तो श्री राम जी ने विभीषण से कहा, आओ लंकेश। तब विभीषण ने कहा कि मैं लंकेश नहीं हूँ। लेकिन आप गौर करें, श्री राम जी का वो आशीर्वाद था, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें लंकेश बना दूंगा। जब विभीषण ने श्री राम और श्री राम जी की सेना की तरफ देखा तो श्री राम जी को बोले कि आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो ना तो रथ है, ना आपके पाँव में चप्पल वगैरह कुछ भी है, तो आप ऐसे कैसे युद्ध जीतेंगे। तो श्री राम जी ने कहा कि मेरे पास भी रथ है। रथ में 2 चक्के होते हैं, एक चक्का है शौर्य का, एक चक्का है धीरज का। शौर्य मतलब बहादुरी। तो जब भी आप जिंदगी में कभी भी हिम्मत हार जाओ, बिल्कुल एंड हो जाए लाइफ, ऐसे लगने लगे कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, जब बिल्कुल ही मानसिक चिंताओं से व्यक्ति गिर जाए, तो इस वीडियो में बहुत बड़े बड़े लेसन मिलेंगे आपको। क्योंकि जिस पर भगवान की नजर पड़ जाती है वो हारा हुआ भी जीत जाता है। उसके पास से जितना धन दौलत संपत्ति गई हुई होती है वो भी वापस आ जाती है। यूं ही थोड़ी हिस्ट्री में हर कोई भगवान की महिमा करता है, क्योंकि सबसे पहले इंसान का अगर कोई साथ छोड़ता है ना तो उसका ज्ञान साथ छोड़ देता है। सबसे पहले तो उसको जितनी भी नॉलेज होती है ना, मान लो कोई आदमी जा रहा है, उसकी जेब कट जाए, बस में ट्रेन में कट जाती है ना जेब, पैसे होते हैं, पैसे चोरी हो जाते हैं, तो सबसे पहले इंसान का ज्ञान जो होता है ना, उसको नॉलेज, वो सब क्योंकि टेंशन में आ जाता है। ज्ञान क्या कहता है कि चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ट्रेजेडी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, तो सबसे पहले इंसान चिंताओं से गिर जाता है और उसके अंदर से एक ही आह निकलती कि अब क्या होगा। जैसे श्री राम जी का अपना एक युद्ध था, ऐसे ही हमारी लाइफ में भी मनी प्रॉब्लम्स का एक युद्ध होता है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, उनका भी एक अपना युद्ध होता है। कहीं कोई कोर्ट में, ये कोर्ट और पुलिस के लफड़े तो बहुत लंबे चलते हैं, ये भी युद्ध की तरह ही हो जाता है। 4-4 साल से बीमारी है, पीछा नहीं छोड़ रही, तो वो भी एक युद्ध हो जाता है। तो जैसे श्री कृष्ण जी महाभारत का अपना एक युद्ध था, ऐसे ही श्री राम जी का एक युद्ध था, ऐसे ही हमारी लाइफ में भी एक युद्ध होता है। जैसे ही हम अपने हथियार डालने वाले हो रहे होते हैं, ये वीडियो आपके सामने आया है, इसका मतलब भगवान का वरदान, भगवान की शक्ति, आपका आशीर्वाद होने वाला है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो पे कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो श्री राम जी ने विभीषण से क्या कहा, मेरे पास भी रथ है। रथ में क्या होता है, 2 टायर होते हैं। मेरे पास एक शौर्य का टायर है, पहिया है, दूसरा है धीरज, धैर्य। यानी कि हमारे अंदर भी 2 चीज होनी चाहिए, वीरता और धैर्य। समय खराब चल रहा, कोई बात नहीं, धीरज रखो, धैर्य, शौर्य, बहादुरी से उस युद्ध का सामना करो। सामना करना है, उस प्रॉब्लम का सामना करना है। फिर श्री राम जी ने विभीषण से क्या कहा कि देखो रथ पे झंडा होता है, मेरे पास भी एक झंडा है जिसको सत्य बोलते हैं, कि मैं सत्य के रास्ते पर हूँ। और क्या बताया श्री राम जी ने विभीषण को कि रथ में क्या होता है, घोड़े होते हैं, 4 घोड़े होते हैं, मेरे पास भी 4 घोड़े हैं। नंबर 1 क्या बताया, बल, शक्ति, पावर। दूसरा क्या बताया, विवेक अर्थात बुद्धि, कि ताकत भी है और बुद्धि भी है। तीसरा क्या बताया, विनम्रता। विनम्रता होता है जैसे किसी पेड़ पर बहुत सारे फल आ जाएं तो वो झुक जाता है। यानी कि श्री राम जी कौन थे, भगवान होते हुए भी साधारण इंसान की तरह जीवन जी के दिखा रहे हैं लोगों को। यहाँ आम आदमी के पास कोई अच्छी सी गाड़ी ले ले तो अहंकार आ जाता है, कोई प्लॉट खरीद ले तो अहंकार आ जाता है, कोई ज्वेलरी खरीद ले तो अहंकार आ जाता है। तो क्या बताते हैं श्री राम जी, विनम्रता। और अगला क्या बताया, इच्छाओं पर अंकुश। इच्छा अपराध करवा देती है कई बार, जब इच्छा पूरी नहीं होती ना तो गुस्सा आता है, गुस्से में फिर अपराध हो जाता है। तो श्री राम जी विभीषण को क्या बता रहे हैं, इच्छाओं पर अंकुश। जरूरतें अलग चीज है, जरूरतों को हमेशा पूरी करो, लेकिन कई ऐसी इच्छाएं होती हैं हमारी जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ दी। और आगे क्या बताते हैं श्री राम जी विभीषण को, कि दूसरे का हित। अब दूसरे का हित, मान लो कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है, 2 पार्टी आपस में लड़ रही है, अब उसमें हम दूसरे का हित कैसे सोच सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। लेकिन श्री राम जी क्या कहते हैं कि बाहर से आपका जो है वो करते रहो आप, क्योंकि श्री राम जी ने भी तो युद्ध किया ना, लेकिन अंदर से, अंदर की जो फीलिंग होती है, रियलाइजेशन होता है, उसमें सामने वाले का हित समझो कि भगवान इसके लिए भी अच्छा कर दे। इतना तो बोल ही सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम दूसरों के बारे में गलत सोच सोच के अपनी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर लेते हैं, अपने मन को भी खराब कर लेते हैं, अपने दिमाग को भी खराब कर लेते हैं। तो ये 4 चीजें श्री राम जी ने विभीषण को बताई। और श्री राम जी ने क्या बताया कि 4 घोड़ों की एक रस्सी भी होती है, लगाम भी होती है।
और लगाम क्या बताया? क्षमा, कृपा, क्षमा करो। जिसने हमको तंग किया है उन भाई साहब, मन में जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं ना, ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे हाथ में कोयला है। कोयला जब तक पकड़े रहेंगे हाथ काला रहेगा। ऐसे ही जब तक हम किसी की बात को मन में पकड़े रहेंगे हमारा मन काला रहेगा, मतलब अच्छे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर ही नहीं सकेगा। क्योंकि किसी ने हमको धोखा दिया, कौन हमारे पैसे लेके भाग गया, किसने हमसे झूठ बोला, किसने हमारे साथ फ्रॉड किया, किसने हमसे वादा तोड़ा, ये जब बातें हम पकड़े हुए रखते हैं तो नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि अब से हल्का करो खुद को। ये मैं नहीं कह रहा, तो श्री राम जी विभीषण को बता रहे हैं, मतलब हम उनसे सीख रहे हैं। अब श्री राम जी की तो भगवान थे, भगवान होते हुए भी उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह पूरा जीवन जी के दिखाया। क्योंकि श्री राम जी तो ऐसा जानते थे ना कि जब भी कोई मनुष्य भगवान के सामने आएगा, मंदिर में आएगा या कैसे प्रार्थना के थ्रू आएगा, या जब भी वो दिल से भगवान से बात करेगा तो इस बात का उल्हाना ना दे सके भगवान को कि भगवान मैं क्या करूं इस प्रॉब्लम में। क्योंकि श्री राम जी ने एक एक पॉइंट इंसान की तरह जी के दिखाया है। तो लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, बीमारियां भी चलती रहती हैं। उसमें क्या बता, डटे रहो और उस युद्ध का सामना करो, उसमें जीतना है। ये जीतने के हमको तरीके बता रहे हैं। एक रथ को याद कर लो, और सबसे बड़ी बात जो विभीषण ने श्री राम जी से कही कि मेरे रथ पे, विभीषण कह रहे हैं कि मेरे रथ पे तो सारथी भी है। तो श्री राम जी ने विभीषण को क्या कहा कि सबकी जिंदगी में एक सारथी होता है जिसका नाम है ईश भजन, यानी कि ईश्वर पर विश्वास चलाने वाला कौन होता है। जब हम अपनी बुद्धि पर ये लोड ले लेते हैं ना कि मुझे करना है, मैं करने वाला हूं, ये तो हमको अभिमान आ जाता ना, मैं कर रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पृथ्वी को कौन घुमा रहा है, आप बताइए। इसका तो जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। विज्ञान भले ही कुछ भी बोल दे, आज हमने ये कर दिया, ठीक है कर दिया। वो ये बता सकते हैं कि दिन रात कैसे बनते हैं, वो ये बता सकते हैं कि कितनी देर में पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, पर उसको चला कौन रहा है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी देर में चक्कर पूरा करेगा, ये किसने बनाया? कैसे पेड़ पे आम लग जाते हैं, कैसे वो बोलते हैं ना गुलाब का फूल, कमल का फूल गंदगी में खिलता है और अच्छी सी खुशबू देता है। इन बहुत सारी बातों का जवाब एक ही बताया भगवान जी ने कि करने वाले भगवान है। जब आप ये सोच लेते हो, जब आप अपने बुद्धि पर लोड ले लेते हो कि नहीं मुझे करना है, तब भगवान भी ऊपर बैठे हुए हो। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते रहते दिन हर बार, और मन ही मन क्या बोलते थे कि उलझा रहे। मैं सुलझाने की बात कर रहा हूं, लेकिन मनुष्य उलझता रहता। तो उलझना नहीं है, जब तक हम अपने जीवन का बोझ भगवान पर नहीं छोड़ें। ज्ञान साथ छोड़ देता भाई साहब, ज्ञान लंबा नहीं टिकता बिना पावर के, शक्ति की। इंसान को अपनी लाइफ में एक सारथी की जरूरत होती है, एक साथ देने वाले की जरूरत होती है कि जब भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कोई साथ देने वाला हो, मेरे सिर पर भी कोई हाथ रखने वाला हो, मेरे भी कोई मन को हल्का करने वाला हो। तो भगवान से बढ़ के और सारथी कौन हो सकता है? तो लाइफ में जब सब कुछ खराब यदि चल रहा है तो सबसे पहले तो घबराओ मत, घबराना नहीं है, रिलैक्स। अब इसका समाधान बता देता हूं आपको। समाधान ये है कि जब भी रात को सोने जाओ, सिर्फ 3 मिनट अपनी जो परेशानी है ना, एकांत में चले जाओ, कमरे में चले जाओ, छत पे चले जाओ। मन में जो भी बात है वो ऐसे सोचो कि आपके सामने भगवान कुर्सी डाल के बैठे हैं। बस इतना तो कर ही सकते हो। जिसमें भी आपकी मान्यता है, श्री राम जी हैं, शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, या जिसमें भी आपकी मान्यता, आप ऐसे विजुअलाइज करो कि वो सामने बैठे हैं। जैसे हम किसी मनुष्य को बात बताते हैं ना, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे ही आप बात बता दो और ये महसूस करके सो जाओ कि भगवान ने मेरी बात सुन ली है, अब इसका हल मुझे मिलेगा। और मैं पर्सनल इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आपको 100% आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग चलती है ना हमारी, तो क्योंकि जब ट्रेनिंग करते हैं हम, पूरे माइंड की ट्रेनिंग होती है, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि मैं खुद सुन के मेरे को भी यकीन नहीं होता कि अरे इतना जल्दी ऐसे हो। कई बार तो ऐसे जब वो बताते हैं कि मेरी लाइफ में ना पैसे, एक भाई साहब का मैं आपको बता देता हूँ, MBA कर रखी है और 25,000 की सैलरी पे अपना काम करते थे, गाड़ी ले ली। MBA है, 25,000 रुपये सैलरी है, 25,000 में शहर में क्या होता है, और ऊपर से गाड़ी का लोन 10,000 रुपये, 15,000 रुपये तो किस्त ही हो जाती है गाड़ी की। तो क्या जिंदगी डगमगागी? वो बोलते ना, हम भी बोलते कि अरे चलता है, अरे चलता है, तो होता ही है, होता ही है। वो कई बार ऐसे बोलते हैं ना, एक छोटा सा कांटा चुभा था और बाद में अगर उसको नहीं निकाला तो बड़ा घाव बन गया। तो पहले किसी से 2,000 उधार लिए, फिर 5,000 उधार, वो करते करते 4 लाख का कर्ज हो गया उस भाई साहब को। तो 2 ढाई साल पहले की बात है, बात हुई उनसे, तो एक समाधान उनको बताया।
सबसे पहले तो यही बताया कि अपनी प्रॉब्लम ऐसे सुना दो, हल्के हो जाओ। और फिर इनको एक ट्रेनिंग के लिए बोला 30 दिन के, जो हमारी भी ट्रेनिंग होता है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बाद ही ऐसा चमत्कार हुआ, बोला कि मैंने पूरा कर्जा चुका दिया। ऐसे कितने लोगों की हम बातें सुनते हैं कि कैंसर ठीक हो गया, हमें कोई इतनी बड़ी बीमारी थी। तो जब हम भगवान पर श्रद्धा विश्वास कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ इस 30 दिन की ट्रेनिंग में। ये माइंड की पूरी ट्रेनिंग होती है और हमारे चैनल पे जितने भी, इस चैनल पे आप जितने भी वीडियो देखोगे, हर वीडियो के अंदर आपको एक चीज जरूर मिलेगी और वो है भगवान, परमात्मा, गॉड। क्योंकि आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूं कि जब भी इंसान पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखता है, मतलब भगवान की तरफ देखता है, निहारता है। जब खुशी के दिन होते हैं ना तो भगवान को भूल जाता है, पर जैसे ही दुख आता है वो सबसे पहले भगवान की तरफ देखता है कि भगवान अब इज्जत बचा लो, बस मरने ही वाला हूं। तो ये वीडियो आपके सामने आया है तो ये एक वरदान है आपके लिए। तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप ये ट्रेनिंग है ना, ये 2 दिन की ट्रेनिंग है। सबसे पहले 30 दिन से पहले 2 दिन का हमारा एक वेबिनार होता है, उसको आप ज्वाइन कर लो। नीचे आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो पे कमेंट तो करो। और इस वीडियो को बहुत सारे लोग दुखी है ना, स्ट्रेस है, मानसिक चिंताएं, ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। मैं जब भी एक वीडियो बनाता हूँ वो केवल एक वीडियो नहीं होता है, मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे सामने हो। मेरा एक ही संकल्प होता है कि थॉट होता है वीडियो बनाने से पहले कि मैं आपकी लाइफ में कोई भी एक चीज़ की वैल्यू ऐड करूँ, कम से कम एक तो करूँ। तो ये वीडियो के लिए आपका दिल से थैंक यू।